अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम देगी स्टाइल चिकन कोरमा बनाने वाले हैं, जिसमें बल्क में क्वांटिटी में ग्रेवी होती है। बड़ी मज़ेदार सी, दानेदार सी, खूबसूरत सी ग्रेवी, गाढ़ी ग्रेवी होती है। जिस तरह देग में, उसी तरह इंशाल्लाह उसी पैटर्न से वही इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करके वो ग्रेवी बनाने वाले हैं और चिकन कोरमा तैयार करने वाले हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आ जाएं ज़रा क्लोज। सबसे पहले तो प्याज जो हैं ब्राउन, या तो आपको मार्केट से बने बनाए मिल जाते हैं, पैकिंग में होते हैं। नहीं तो घर पे 3 से 4 अदद प्याज मीडियम साइज़ के मैंने उनके बेहतरीन स्लाइसिस किए और उनको ब्राउन कर लिया। और तकरीबन आधा किलो मेरे पास दही है। इन दोनों का मिक्सचर हम एक मिक्सी में डाल के तैयार करेंगे। जूसर के अंदर, ब्लेंडर के अंदर या मिक्सी के अंदर, तीनों एक ही चीज़ें, उसमें आप डालें, इसको अच्छे से एक जान करें। पहले वो करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप मैं इसका समझाता हूँ। प्याज और दही का मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब आपने चीज़ें नोट करनी है, तरतीब देखनी है, हम किस तरतीब से इसको बनाते हैं और चीज़ें कौन कौन सी डालते हैं। सबसे पहले बर्तन है आपके पास, फ्लेम ऑफ रहेगा, बर्तन बिल्कुल ठंडा होगा आपका। ये मिक्सचर जो हमारा दही और प्याज का, ब्राउन प्याज का मिक्सचर है, वो हमने इसमें शामिल कर दिया। अब चीज़ें नोट कर लें ज़रा, कौन कौन सी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का दरदरा हुआ पेस्ट, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, इस तरह चूरा भूरा सा हो, दरदरा सा पेस्ट, वो हम इसमें शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून, ठीक है जी। अच्छा, गरम मसाले जो खड़े हैं उसके अंदर क्या चीज़ है वो ज़रा नोट कर लें आप। 2 तेज़पात हैं, इतना सा टुकड़ा दारचीनी का है, थोड़ा सा तोड़ लें या ऐसे डाल दें। अच्छा, हाफ टी स्पून काली मिर्च है, यानी कि 10, 15, 20 अदद काली मिर्च। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 7 से 8 लौंग हैं और 3 अदद छोटी इलायची है। बस ये खड़े मिसाले हैं हमारे। क्वांटिटी आपने जेन में रखनी है, 1 किलो की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब जाएगा जी इसमें पानी। तकरीबन 1 से 1.5 गिलास हम पानी यहीं पर शामिल करेंगे, फ्लेम ऑन करने से पहले ही। अब ये तरीकाकार आपको जो मैं समझा रहा हूँ ना, ये बेहतरीन ग्रेवी बनाने का तरीकाकार है ये, और बेहतरीन टेस्ट, प्रोफेशनल जैसे शादियों पे बनता है वो वाला टेस्ट हम इस पैटर्न से बनाएंगे। फ्लेम कर देंगे ऑन, एक दफ़ा फ्लेम हमारा रहेगा हाई, अच्छे से हिला देते हैं पूरे मिक्सर को, फ्लेम हाई रहेगा, ढक्कन लगा देंगे इस पे। जैसे ही इसको जोश आएगा, बॉयल आना स्टार्ट होगा, तो फ्लेम हम इसका बिल्कुल लो कर देंगे, दम वाला। फिलहाल हम इसको ढक्कन देते हैं और वेट करते हैं जोश आने का। जोश आना स्टार्ट हो गया, फ्लेम कर देंगे अब बिल्कुल मीडियम टू लो, दम वाले से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे हम। एक दफ़ा अच्छे से हिला देंगे इसको, सारे मिक्सचर को, और दोबारा से ढक्कन लगा देंगे। इसको तकरीबन हमने यहाँ पर 10 मिनट के लिए पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर, ठीक है। हाई फ्लेम हमने सिर्फ जोश दिलाने के लिए किया था। ढक्कन लगाएंगे, मीडियम टू लो फ्लेम, 10 मिनट। 10 मिनट कंप्लीट हो गए मीडियम टू लो फ्लेम पर। खड़े मिसालों का सारा जोश इसके अंदर उतर गया है, दही अच्छे से पक चुकी है, जो कच्चापन था दही के अंदर वो दूर हो गया। अब क्या करेंगे जी, 1 किलो हमारे पास चिकन है, दरमियाने साइज की बोटियां हैं चिकन की, ठीक हो गया जी। हड्डी वाला गोश्त हम इसमें शामिल करेंगे। हड्डी वाले गोश्त का टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, तो हड्डी वाला गोश्त हमने शामिल कर दिया। अब क्या करेंगे जी, हाफ टी स्पून हल्दी इसमें शामिल कर देंगे सारे मिक्सचर में। इंग्रेडिएंट आपने नोट कर लेने हैं, 1 किलो की रेसिपी है। 1 टीस्पून जो है हम इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छा जी, 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं अपना, ये गया जी नमक। अच्छा, उसके बाद जनाब 1 टेबल स्पून है हमारे पास कुटा हुआ दरदरा धनिया, खुश्क धनिया जो है कुटा हुआ, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम मीडियम कर देंगे, ठीक हो गया जी। एक दफ़ा सारे मिक्सचर को अच्छे से हिला देंगे। अब कोई चीज़ नहीं हमने इसमें शामिल करनी, कोई पानी नहीं शामिल करना, कोई एक्स्ट्रा लवाजमात नहीं शामिल करने, सिर्फ एक गरम मसाला रहता है, वो थोड़ी देर बाद हम ऐड करेंगे, आखिरी 10 मिनट जब पकाई वाले रह जाएंगे। फिलहाल इसको हम मीडियम फ्लेम पर मुसलसल यहाँ पर पकाएंगे, लेकिन ढक्कन देकर, ठीक हो गया। थोड़ी थोड़ी देर बाद ढक्कन उतारना है और एक दफ़ा हिला देना आपने, ढक्कन लगा देंगे, फ्लेम मीडियम कर देंगे, तकरीबन कोई 10 मिनट लग जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 10 मिनट हमने दिए हैं चिकन को टेंडर करने के लिए दिए हैं, काफ़ी होते हैं इतने। एक दफ़ा अच्छे से हिलाएंगे, पोजीशन देखते हैं, पानी ड्राई होता नज़र आ रहा है, ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होती नज़र आ रही है। तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम शामिल कर देंगे जनाब इसमें गरम मसाला पाउडर
1 टेबलस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर फेंक देंगे। अच्छा, पानी जब तकरीबन इस पॉइंट पे हो तो आपने घी शामिल कर देना है। पानी अगर ज़्यादा हो तो थोड़ा वेट कर लें, पानी ड्राई करवा लें। अब तकरीबन ऑलमोस्ट पानी ड्राई है। 1 कप मैं इसमें घी का शामिल कर दूंगा। एक दफ़ा अच्छे से हिला देंगे। ढक्कन उतार कर यहाँ पर इसकी तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाई होगी। गरम मसाला पाउडर मैंने इसीलिए एंड पे डाला है क्योंकि हमेशा आप इसको लास्ट पे यूज़ करें, इसका जो टेस्ट होता है वो स्प्रेड हो जाता है, वो उड़ जाता है अगर आप इसको पहले डाल दें। ठीक हो गया जी। गरम मसाला पाउडर और ख़ास तौर पे काली मिर्च पाउडर जो है, इसको आप हमेशा एंड पे इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ पर 10 मिनट इसकी भुनाई करते हैं और फिर इसको इंशाल्लाह डिश आउट करते हैं, आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम कर देंगे बंद। आखिरी 10 मिनट में हमने इसकी भुनाई का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था। ये वाली ग्रेवी चाहिए बॉस, फुल गाढ़ी वाली ग्रेवी और खूबसूरत सी तरी जो लाइट लाइट सी आपको ऊपर नजर आ रही है। इधर आ जाए जरा, ये शॉट चाहिए हमें, ये वाली ग्रेवी चाहिए। इस तरह से जब वो देग में से वो बड़ा सा पवा डाल के और ये ग्रेवी इस तरह करके निकालते हैं ना बाहर, और साथ इस तरह बोटियां निकालते हैं, हम तो टेस्ट करने के लिए बोटी निकालेंगे कोई भी छोटी मोटी। तो ये वाली जनाब मैं आपको जो इसकी ये घुमा के एक शॉट देना चाह रहा हूँ ना, ये वाला, ये जरा क्लोज से कैप्चर करें। ये लुक देखें माशाल्लाह, ये कितनी ना समझ आ रही है कड़ी है, ना समझ आ रही है कि ये क्या चीज़ बनी हुई है। यही लुक चाहिए हमें देग वाली, क्योंकि देग में इस तरह से मोटी मोटी ग्रेवी फिरी होती है। ये वो प्याज और दही का कमाल है बॉस। तो इस पैटर्न से अगर आप बनाएंगे ना, कमाल हो जाएगा। टेस्ट करते हैं, आ जाए ज़रा इस तरफ। रोटी का लुकमा लेंगे, बोटी का लुकमा लेंगे। ये जनाब हमने बोटी ली, इस तरह से गर्म बहुत है, थोड़ा सा एहतियात के साथ इस तरह से भरेंगे और इसको टेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा देगी फील आ रहा है इसमें से बॉस, जैसे वो शादियों पे नहीं कोरमा बना होता, देगी कोरमा। यार ये ग्रेवी की थिकनेस देखें, यही थिकनेस हमने बनानी थी, यही कमाल है। ये जो थिकनेस है ना, यही हमारा मेन आइटम है इस पूरी डिश में। अब कोरमा मसाला डाल के तो हर बंदा कोरमा बना लेता है, लेकिन अगर आप वो भी ना डालें, अपने घर में मौजूद लवाजमात जो मसाला जात हैं उनको इस्तेमाल करके इस तरह की ग्रेवी बना लें, इस पैटर्न से आप तैयार कर लें, तो कमाल नहीं हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।